चलते बढ़िया बढ़िया। Yes, good evening all of you. Are you getting my voice? Good Yes, sir. evening, Sir. Hello. Hello. Yes, sir. Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello. Good evening, sir. Yes, very good evening. सर मैं नई स्टूडेंट हूँ ना, तो Wait, मैं जानना चाह रही थी कि wait, कितनी wait. क्लास हो चुकी है। हेलो। हेलो। Yes, now are you getting my voice, all of you? Yes, sir. Yes, sir. But why I am not getting your voice? Yes, we were talking about direct, indirect, all of you. I think all you are getting my voice and can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. हेलो। Now I am getting your voice. Now see. हेलो। देखिए हम बात कर रहे थे imperative and tag questions का हो गया था. हेलो। Hello. Hello. Yes, ma'am. गुड इवनिंग सर। Yes, very good evening. सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं जानना चाह रही थी कि सर इसकी कितनी क्लासेज हो चुकी हैं। जितनी भी हो गई मैम, रिकॉर्डेड और पीडीएफ मिल जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा मैम. ठीक है. जी सर, ओके सर, यही जानना है। रिकॉर्डेड हमारे पास है, रिकॉर्डेड वहां पे आप एकेडमी में जो है बात कर लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा आपको. ठीक है. थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू. देखिए मैम, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वेश्चन टैग एंड इंपेरेटिव सेंटेंस आल्सो. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर सेंटेंस विद लेट एंड लेटस. पहले आप इसमें दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए. देखिए इसमें जैसे किसी किसी सेंटेंस में सिर्फ लेट आता है और एक में आता है लेटस. ठीक है. तो लेटस वाले में हम बात करेंगे आज इसमें, जिसको आप शॉर्टकट में कहते हो लेट्स. राइट. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेट्स? वो है आपका लेट अस. लेट अस. राइट. तो उसमें क्या करना है? इफ दे हैव गिवन एनी सेंटेंस व्हिच बिगिंस विद लेट्स और लेट अस, राइट, व्हाट वी हैव टू डू देयर, in place of said or said to, we have to place their suggested to plus objective. Are you getting?
क्योंकि लेटेस्ट वाला वहां पे यदि सजेशन है, क्योंकि देखो सजेशन वहां पे होगा, सो व्हाट वी हैव टू डू, सर लेट्स सेड को और सेट, शुड बी में चेंज करते हैं क्या? सॉरी, लेट्स को शुड बी में चेंज करते हैं ना सर? हाँ, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल, सारी चीजें बताऊंगा, पहले एक्सप्लेन करने दीजिए फिर आप क्वेश्चन करना। ये शुड मैंने लिख रखा है, मैं वहां पे आ रहा हूं, पहले मुझे समझाने दीजिए एक एक करके, ठीक है मैम, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा आप। हाँ देखिए यहाँ पे लेटस जो है क्या है आपका, वो लेट्स का फुल फॉर्म है, राइट। लेट्स का फुल फॉर्म क्या है, लेटस। यदि कोई सेंटेंस यदि लेटस से स्टार्ट हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, लेटस गो टू मार्केट, आओ मार्केट चले, तो यदि मैं आपसे कह रहा हूं लेटस गो टू मार्केट या लेट्स गो टू मार्केट, दोनों का मीनिंग सेम होगा, और क्या होगा वहां पे मीनिंग, वहां पे मीनिंग होगा कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि वहां पे चलो, ठीक है। तो क्या करना है, नाउ इफ दे हैव गिवन said or said to, in place of said or said to we have to place their suggested, वेरी इंपॉर्टेंट, सजेस्टेड के बाद हमेशा टू आएगा और वहां पे एक ऑब्जेक्टिव केस लगना है, मींस ऑब्जेक्ट लगना है। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज इन एग्जाम्स आल्सो दे हैव आस्क्ड दिस थिंग, राइट, कि सजेस्टेड वर्ड के बाद टू होना चाहिए। अब तक हम प्रपोज्ड या वहां पे एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, अर्ज्ड, उसके बाद कभी भी हमने टू नहीं लगाया, कभी भी टू नहीं लगाया। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इफ दे हैव गिवन एनी ऑब्जेक्ट, ये तब कब होगा जब वहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा। यदि वहां ऑब्जेक्ट है तो वहां सजेस्टेड के बाद टू लगाना ही पड़ेगा आपको, यदि आप टू नहीं लगाते हैं वो रॉन्ग कंसीडर कर लिया जाएगा, गॉट इट। ऐसे ही वहां पे प्रपोज टू मी, प्रपोजल के लिए यदि वहां प्रपोजल है तो प्रपोज टू मी आ जाएगा, राइट, किसके प्लेस में, इन प्लेस ऑफ सेड और सेड टू, सजेस्टेड टू और वहां पे प्रपोज टू आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है यहाँ पे देखिए, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये तो वो था कि सेड और सेड टू को रिप्लेस करके हमें जो है सजेस्टेड टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और प्रपोज टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो टू तभी लगेगा, ध्यान दीजिएगा वहां पे, जब वहां पे आपका ऑब्जेक्ट हो, राइट, अदरवाइज नॉट। तो क्या करना है देखिए, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, और जो लेटस, अस किसका, इसका जो सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, तो लेटस के को आप रिप्लेस करके क्या करेंगे, वी शुड में कन्वर्ट करेंगे, वी शुड, एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर द एक्शन दे हैव गिवन, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स लगा देंगे, राइट। अब देखिए पहले यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, दे हैव गिवन द फर्स्ट एग्जांपल, यू कैन सी हियर, शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। अब देखिए क्या है, आओ मार्केट चले, तो भाई सजेशन देने से आप पता लग रहा है, तो क्या करना है, इस सेट टू की जगह हमें लगाना सजेस्टेड, भाई शी का शी आ गया, सेट टू का क्या हो गया यहाँ पे, सजेस्टेड हो गया, और यहाँ पे क्या लगाना, टू मी लगा दिया हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट मी था, शी सजेस्टेड टू मी आ गया। उसके बाद क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, दैट लग गया, क्योंकि ऊपर दैट का था। उसके बाद ये लेटेस्ट मिलकर क्या बन जाएगा, मैंने कहा था वी, वी, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, उसको वी बना दिया, लेटेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वी में कन्वर्ट हो गया, वी। इसके बाद क्या लगना चाहिए, शुड, तो शुड लगा दिया। उसके बाद बाकी जो भी वहां पे वर्ब और ऑब्जेक्ट बचेगा, गो टू मार्केट आ गया, शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट आ गया, वी शुड गो टू मार्केट, शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट, क्लियर हो गया, वी शुड गो टू मार्केट आ गया। आगे देखिए, इसमें इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट इसको भी आप करना चाहे, राइट, डायरेक्ट, जैसे कि देखिए यहाँ तो बिल्कुल एज इट इज होगा, यहाँ पे शी सजेस्टेड टू मी। अब आप चाह रहे हो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप दैट नहीं लगाना चाह रहे, आप क्या करना चाह रहे हैं, किसका रूल हमारे पास एक होता है टू वाला, इंपेरेटिव का रूल जो लगता है, तो हमने क्या किया, टू लगा दिया प्लस गो टू मार्केट आ गया, सिंपल, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या होता है इंपेरेटिव के रूल में, वी हैव टू यूज देयर टू प्लस V1, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट, जस्ट आफ्टर टू वी हैव टू यूज देयर V1, दिस इज नोन एज इन्फिनेटिव आल्सो, बताया था मैंने आपको, तो सेम है। तो ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस है करेक्ट है, शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट, और या शी सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट। नंबर टू देखिए इसमें,
he said to me let's purchase this house। अब देखिए, आओ इस घर को खरीदें। तो मेरे आपके सामने प्रपोजल रखा गया कि जो है एक घर खरीदते हैं, चलो आओ। तो यहाँ पे है कि सेट टू की जगह, अब ही की जगह ही कर दिया आपने, सेट टू की जगह आ गया प्रपोज्ड, और यहाँ पे आ गया टू मी, ही प्रपोज टू मी, ही प्रपोज टू मी। तो ही आ गया सब्जेक्ट, सेट टू की जगह आ गया प्रपोज्ड, और यहाँ पे आ गया टू मी, तो यहाँ पे टू मी लगा दिया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया, दैट, क्या लगा दिया, दैट शी प्रपोज टू मी दैट। अब क्या है यहाँ पे है आपका वी, अस है, तो अस का क्या बन जाएगा, वी लगा दिया। वी शुड परचेज, और दिस हाउस का क्या बन जाएगा, दैट हाउस। सिंपल भाई, जो प्रीवियस रूल है उसको तो हम फॉलो करेंगे, राइट। दैट नियरनेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी चेंज इनटू फारनेस, मींस नियरनेस विल बी चेंज इनटू फारनेस वाला, राइट। आगे देखिए, इसमें है ही प्रपोज्ड टू मी, ही प्रपोज टू मी। अब दोबारा से क्या हो गया, ही का ही आ गया, सेट टू का क्या बन गया यहाँ पे, प्रपोज्ड, और यहाँ पे टू मी यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, वही इंपेरेटिव का सेंटेंस टू लगा दो, लगाकर भाई लेटेस्ट तो हट जाएगा क्योंकि वहां उसकी जगह प्रपोज लगा दिया, और परचेज दैट हाउस आ गया दोनों। तो ये दोनों देखिए एक जैसे बने। एनी डाउट? सर ये जो ऊपर सेड टू मी है ना और नीचे भी सेड टू मी, तो यहाँ पे प्रपोज्ड और सजेस्ट अलग अलग आ रहा है, तो मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन है सर, देखिए, कहाँ पे। हाँ देखिए, सजेस्टेड का मतलब होता है सलाह देना, जहां आपको सलाह लगे, और प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, जहां आपको प्रस्ताव रखे कि भाई प्रस्ताव है ये, तो वहां पे प्रपोज लगाना है। जहां पे लगे कि सलाह की बात हो रही है वहां पे सजेस्टेड लगाना है। सिंपल, मैंने इसलिए हिंदी में बता दिया आपको कि जहां आपको सलाह लगेगा वहां सजेस्टेड लगाओगे, जहां लगेगा कि वो प्रस्ताव रख रहा है हमारे सामने तो वहां पे प्रपोज करो। क्लियर हो गया मैम? जी सर, ओके। हाँ, बस यही अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं होता है वैसे, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस आपका? ऑल ऑफ यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? देखिए, इसके सिवा भी जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं, देखो ध्यान देना, लेट और लेट अस, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट। जैसे आप बोलते हैं मुझे कि लेट मी गो टू मार्केट, या लेट मी गो, तो लेट मी गो और लेट अस गो में फर्क होता है। लेट अस गो का मतलब होता है आओ चले, और लेट मी गो का मतलब होता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है सेकंड नंबर वाला, द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड। भाई मीनिंग पहले आप पकड़िए इसको। द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड, मुझे खाना खाने दीजिए, या लेने दीजिए, या खाना खाने दीजिए। तो उसके कई तरीके होते हैं, राइट। आप यदि किसी को कह रहे हो कि मुझे खाना खाना दीजिए, तो भाई या तो आप रिक्वेस्ट के फॉर्म में बात कर रहे हो, या वो आपकी इच्छा है। उसको दो तरीके से बना सकते हैं। यदि आप उसमें सेट की जगह लगा रहे हो विश्ड, कि द स्टूडेंट विश्ड, स्टूडेंट ने इच्छा की है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या है यहाँ पे, दैट, द स्टूडेंट विश्ड दैट। अब यहाँ क्या है आपका, यह है आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही और शी शुड टेक फूड। तो आपको क्या करना, वही प्रीवियस रूल है। तो यहाँ पे वो वी में कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ मी जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है भाई, स्टूडेंट। वहां लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ कॉमन नाउन, एंड एज यू नो a common noun can be used for male or female both, so that's why we can place here he or she। जब he or she रख दिया, and should take food लगा दिया, the student wished that he or she should take food आ गया, ठीक है। आगे देखिए, इसी का दूसरा तरीका देखिए क्या है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, बस इतना अंतर हो गया। देखिए आप, विश्ड हुआ तो यहाँ रिक्वेस्टेड हो गया। तो विश्ड का रूल है कि दैट लगाना पड़ेगा आपको, और यहाँ शुड भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। इसमें द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, बाकी क्या है, टू लेट का लेट आएगा, ऊपर तो लेट भी नहीं आया। अब जो ये मी है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आ जाएगा हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम, टू टेक फूड। So the student requested to let him to take food,
ठीक है, तो दो तरीके हो गए देखिए इसमें, ठीक। लेकिन देखिए आप एग्जाम में मत सोचिए कि हमेशा ऐसे ही आएगा कि एक डायरेक्ट रहेगा सेंटेंस और उसका इनडायरेक्ट बनाना है आपको, ऐसा नहीं। क्या करना है आपको, ये करना है कि एक बार दिया था, ये जो हिम दिया है यहाँ पे दे दिया था ही। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू लेट ही टू टेक फूड, तो क्या ही हो सकता है? नो, राइट। ऑलवेज रिमेंबर जस्ट आफ्टर लेट always we have to use their objective case only, object we have to use. The student requested to let him to take food, the student requested to let him to take food आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे let के बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे him, आएगा him आएगा, the student requested to let him to take food आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आगे है, she said to श्याम let him go to जयपुर। अब देखिए भाई उसने कहा कि उसने श्याम से कहा कि उसे जयपुर जाने दो, तो वही देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म हो सकता है इसमें, कि रिक्वेस्ट कर रही है वो कि भाई उसे जो है जयपुर जाने दो, क्योंकि लेट वाला मोस्टली रिक्वेस्ट वाला फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि शी रिक्वेस्टेड श्याम, राइट, सेड टू की जगह क्या रिप्लेस कर दिया यहाँ पे? रिक्वेस्टेड। तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, जब रिक्वेस्टेड लगा रहे हो सो वी हैव टू मेक इट लाइक इंपेरेटिव सेंटेंस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू लेट, बाकी हिम का हिम हो जाएगा, टू गो टू जयपुर सेम हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे हिम का हिम क्यों रखा हमने? व्हाई वी हैव नॉट चेंज्ड इट? एनीवन? लेट के बाद सर ऑब्जेक्ट ना ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तो हिम का हिम रखा, दैट्स करेक्ट, बट व्हाई वी हैव नॉट चेंज हिम इनटू एनी अदर ऑब्जेक्ट? because he said to Sam, sir, according to Sam. Very good, very good. According to the rule of sun, we will not change the object. Sorry, third person singular subject. जो लोग नहीं थे उस समय देखिए, एक सन बताया था मैंने, सन का रूल। According to the rule of sun, first person will be changed according to subject, second person will be changed according to object, and third person no change. तो जितने भी थर्ड पर्सन है, जितने भी थर्ड पर्सन वो नो चेंज होते हैं। तो उसमें से एक हिम भी है कि हिम एक थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ठीक है, इसलिए हमने हिम को चेंज नहीं किया। तो प्रीवियस रूल सेम है, ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट वन, शी सेड लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। तो क्या करना था देखिए यहाँ पे लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। तो देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, ये आपका रिक्वेस्ट फॉर्म में भी जा सकता था, यहाँ पे सजेस्टेड वर्ड दिया है। लेकिन एक चीज फोकस करेंगे कि यहाँ सेट के जगह हमने सजेस्टेड लगाया है बट टू नहीं है। कोई बता सकता है टू क्यों नहीं है यहाँ? सर क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। वेरी गुड। देखो जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक मैंने हाईलाइट किया है कि जस्ट आफ्टर टू वी हैव टू यूज योर ऑब्जेक्टिव केस। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि आफ्टर लेट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस ओनली, बिकॉज मेनी टाइम्स दे हैव गिवन इन द एग्जाम्स एंड दिस वन आल्सो। सजेस्टेड के बाद टू हमेशा आता है, लेकिन यहाँ नहीं आया। क्यों? क्योंकि टू तब आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट होगा, वहां पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, तब आएगा, अदरवाइज नॉट। दैट्स व्हाई दे हैव गिवन शी सजेस्टेड दैट। अब देखिए, अब रिक्वेस्टेड तो नहीं आया कि हम इंपेरेटिव की तरह बनाएं, जैसे सजेस्टेड आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा कंजक्शन दैट, और यहाँ पे हिम क्या है आपका थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो नो चेंज तो होता है, लेकिन इसका सब्जेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ही शुड कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। तो बता सकते हैं अब हमने यहाँ पे ही हिम क्यों नहीं किया है? क्योंकि देखो हिम तब होता है जब वहां पे लेट होता है, आफ्टर लेट वी हैव टू यूज योर ऑब्जेक्टिव केस, बट हियर वी आर नॉट यूजिंग एनी लेट because we have used your that, so we have to subject after that. Got it? Subject use होता है यहाँ पे। So she suggested that he should complete his work first. ठीक है, his work first.
अब ऐसे देखिए अगला वाला, he said comma inverted comma let me solve this problem first। तो क्या है, he का देखो he हो गया, said का क्या हो गया यहाँ पे suggested, said का क्या आ गया suggested, और comma inverted comma की जगह क्या आ गया यहाँ पे that, he suggested that आ गया that। अब क्या यहाँ पे ये है आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब सजेस्टेड दैट आया ऊपर ही बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे टू नहीं लगाना है, ही सजेस्टेड टू नहीं लगाना है, सजेस्टेड दैट। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो ही आ गया, ही शुड सॉल्व दिस की जगह जाएगा दैट प्रॉब्लम फर्स्ट, सिंपल, गॉट इट। तो यहाँ पे कई सारी चीजें रूल्स हैं, जैसे सजेस्टेड के बाद टू आता है लेकिन यहाँ टू नहीं आया, व्हाई, बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड हियर एनी ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई, राइट। अगेन यहाँ पे हमने क्या लगाना है, दैट लगाना, क्योंकि सजेस्टेड के बाद दैट ही आएगा। एंड आफ्टर दैट ऑलवेज वी हैव टू यूज योर सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट इज मिसिंग, so this first person will be changed according to subject, we have to place here he suggested that he should solve that problem first, got it। थर्ड वाला एक बार और बता दीजिए। कौन सा वाला, थर्ड वाला, ये लेट हिम। हेड वाला, देखिए यहाँ पे क्या था, इसमें शी का शी हो गया और सेड की जगह हमने लगा दिया सजेस्टेड लगा दिया, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, ही लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट, उसे अपना वर्क कंप्लीट करने दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, सजेशन दिया जा रहा है उसको कि उसको अपना पहले वर्क कंप्लीट कर देने दीजिए, तब उसके बाद कुछ भी कर दीजिएगा उसमें। तो यहाँ पे क्या करना है, whenever we are using a suggested, after that we have to use a that as a conjunction, and after that we need subject। तो subject कहाँ से आएगा, देखो ये जो he him है, him को हमें चेंज करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। तो देखो वैसे जनरली थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट भी हम कौन सा वापस ला रहे हैं, थर्ड पर्सन वाला ला रहे हैं, थर्ड पर्सन वाला ला रहे हैं। तो क्या हो गया, ही शुड कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट, ठीक है। तो देखो कहाँ चेंज आया, सजेस्टेड, यहाँ दैट और ही शुड, बस इतना चेंज हुआ है। तो आपको हर चीजों के पीछे पता होना चाहिए कि क्या रीजन है यहाँ, क्लियर है मैम। यस सर। आगे देखिए नेक्स्ट, विश। अब कुछ विश करने वाले जहाँ इच्छाएं हम दिखाते हैं, जैसे है द लेडी सेड लेट मी हैव एन आइसक्रीम पैक। अब भाई विश तो इच्छा तो है कि लेट मी हैव, मुझे लेने दीजिए, एक आइसक्रीम पैक को लेने दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, द लेडी, यहाँ पे सेट क्या हो गया, विश्ड, द लेडी विश्ड, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो गया, दैट, द लेडी विश्ड दैट आ गया। यहाँ पे क्या है, मी, कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन है, राइट, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या, लेडी, लेडी लड़की है, यहाँ पे शी, राइट, शी। यहाँ पे क्या लगाना, हमें शुड लगाना पड़ेगा, और शुड के बाद हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैव गिवन एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है। सो शुड हैव एन आइसक्रीम पैक, ठीक है। तो दोबारा देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें विश डी ही क्यों लगाना है यहाँ, क्योंकि देखो एक इच्छा को व्यक्त कर रहा है ये कि द लेडी सेड लेट मी हैव एन आइसक्रीम पैक, कि मुझे जो है एक आइसक्रीम पैक लेने दो। सो दिस इज द विश, that's why in place of said or said to we have to place your wished here। after comma inverted comma क्या आ जाएगा, that आ जाएगा, the lady wished that। after that first person according to subject क्या आ जाएगा यहाँ पे, she। आफ्टर दैट शुड तो कंपलसरी होता ही होता है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब हैव है, यहाँ पे हैव भी लगाना पड़ेगा, हैव एन आइसक्रीम पैक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द शी सेड लेट हिम बी माई फ्रेंड, उसको मेरा दोस्त होने दीजिए। तो भाई ये भी इच्छा है, सो इन प्लेस ऑफ सेड वी हैव टू प्लेस हियर विश्ड। नाउ इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव टू प्लेस हियर दैट। और ये जो हिम है, क्योंकि दैट के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू प्लेस योर सब्जेक्ट। तो हिम का क्या बन गया सब्जेक्ट यहाँ पे, ही, शी विश्ड दैट ही। उसके बाद क्या आ गया, शुड, उसके बाद बी आ गया, एंड ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ गया, हर फ्रेंड। शी विश्ड दैट ही शुड बी हर
फ्रेंड आ गया, he should be her friend। अब देखिए इसमें कुछ ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले भी होते हैं। जैसे देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द स्टूडेंट्स कम इन, स्टूडेंट्स को अंदर आने दीजिए। तो भाई ऑब्वियसली जब पियोन को कह रहे तो ऑर्डर दिया होगा, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, तो ये लेट हट जाएगा टू अलाउ द स्टूडेंट्स कम इन। तो सेंस के अकॉर्डिंग देखो, अब यहां हमने क्या किया, अलाउ वर्ड लगा दिया है, ठीक है, अलाउ वर्ड लगा दिया। तो इस तरह से भी बन सकता है, ध्यान रखें, कई सारे रूल्स होते हैं इसके। आगे देखिए, यहाँ पे आई सेड टू हर लेट मी गो टू मार्केट, तो भाई लेट मी गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाने दीजिए, मुझे मार्केट जाने दीजिए। तो क्या हो गया, आई रिक्वेस्टेड हर, सेड टू का क्या आ गया, आई रिक्वेस्टेड हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि जब ये इंपेरेटिव की तरह बनाओगे तो आपको वहां पे टू लगाना पड़ सकता है, टू लेट मी। अब मी का मी क्यों है, कोई बता सकता है मी का मी क्यों है? यहाँ मी का मी सेम रखा है, व्हाई? Sir, first person according to subject. यस, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज मी इज फर्स्ट पर्सन एंड इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो मी का मी रहेगा सेम, क्योंकि दोनों फर्स्ट पर्सन है। मी गो टू मार्केट, राइट। सो सिंपल यहाँ पे आपका हो गया, जितने भी आपके लेट से रिलेटेड हैं या लेटर से रिलेटेड हैं, ये सारे रूल्स हमने कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए लास्ट के रूल थोड़े से परेशान करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे रूल्स हैं इसके, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा देखिए। उसको करने से पहले मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड ब्लेस यू और मे गॉड ब्लेस यू, इसमें से करेक्ट कौन सा है, विच इज करेक्ट, Second. विच वन? Sir, may God bless you. Bless you. मे गॉड ब्लेस यू करेक्ट है, Yes. हाँ। और कोई? मैम कह रही कि मे गॉड ब्लेस यू करेक्ट है, यहाँ पे दोनों करेक्ट है। कोई कह रही कि दोनों करेक्ट हैं, और दोनों करेक्ट हैं। दोनों करेक्ट करें, बिल्कुल सही। देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा रखा है, देखिए गॉड ब्लेस यू और मे गॉड ब्लेस यू, दोनों के दोनों करेक्ट, बट जनरली फर्स्ट वाले को ज्यादा बोला जाता है, गॉड ब्लेस यू, राइट, गॉड ब्लेस यू ज्यादा बोला जाता है। कोई बता सकता है क्यों हम स्पोकन में मे गॉड ब्लेस यू को कम बोलते हैं और गॉड ब्लेस यू को ज्यादा बोलते हैं, जबकि दोनों सही है? कौन बता रहे हैं आप में से? Generally, why we use God bless you in place of may God bless you? This is more common. क्योंकि सर वो इच्छा है ना कि मतलब भगवान जो है ब्लेस करे आपको, तो May we. अंडरस्टूड है, मतलब कि वो मैं इसलिए नहीं बोलते हैं। हाँ देखिए, जैसे मैम कह रही है कि अंडरस्टूड है, और कोई कुछ जोड़ना चाहेगा, इसमें ऐड करना चाहेगा? देखिए करेक्ट है इसमें कि कई सारे रीजन है इसके पीछे, हम लोग गॉड ब्लेस यू ज्यादा प्रीफर करते हैं मे गॉड ब्लेस यू की जगह। पहला देखिए, यहां मे तो अंडरस्टूड है, जैसे देखिए 1 और एक होता है +1, जब आप 1 2 3 कोई भी डिजिट बोल रहे हैं, राइट, 1 बोला आपने, 2 बोला, 3 कहा आपने, 4 कहा, 5 कहा, 6 कहा आपने, राइट, कितने सारे आपने डिजिट बोल दिए। तो देखो वहां जब आप बोलते हैं ना कोई डिजिट कोई नंबर, तो वहां पॉजिटिव वो ऑटोमेटिकली होता है, वो अंडरस्टूड होता है, आपको अलग से प्लस बोलने की जरूरत नहीं। पहली बात, सेम है जब गॉड ब्लेस यू कहते हैं तो वो मे अंडरस्टूड है, वहां पे बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको, राइट, वहां अंडरस्टूड है। लेकिन
दूसरा एक जो रीजन है वो देखिए क्या होता है, मे को, आपको पता हो कि वो दिस इज वन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आल्सो, मे जो होता है, तो मे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, वो आपके पॉसिबिलिटी को दिखाता है, राइट, पॉसिबिलिटी को दिखाता है मे। तो मे जो पॉसिबिलिटी को दिखाता है इस वजह से, हालांकि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ तो ऑप्टेटिव के यूज हो रहा है, लेकिन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसीलिए, और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है, इस वजह से हम लोग गॉड ब्लेस यू ज्यादा यूज करते हैं मे गॉड ब्लेस यू की जगह, जबकि दोनों का मीनिंग सेम, राइट। और देखिए उसमें अब कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो मे से स्टार्ट हो या ना हो, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी साइन है और वो ऑप्टेटिव मीनिंग दे रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है, इच्छा सूचक है, सो क्या करना है फिर वहां पे, अब यहाँ पे सैड और सैड टू की जगह चेंज हो गया। अब खुद सोचकर देखिए, हमने सैड और सैड टू की जगह कितना कुछ यूज कर रहे हैं। समटाइम्स वी हैव यूज्ड हियर proposed to, sometimes we have used here suggested to, sometimes requested, sometimes ordered, sometimes commanded, sometimes asked, sometimes told, कितना कुछ अब तक कर चुके हैं। सेम एज यहाँ पे जब ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो अकॉर्डिंग दैट वर्ड वी हैव टू यूज हियर विश्ड, इच्छा, कर्स्ड अभिशाप देना, ब्लेस्ड आशीर्वाद, प्रे प्रार्थना, ठीक है, प्रे प्रार्थना। तो क्या करना है देखिए यहाँ पे, से और से टू की जगह जब ये पास्ट में होगा तो ऐसा करेंगे, और यदि प्रेजेंट में होगा तो विश, कर्स, ब्लेस, प्रे, राइट, ये सब आपको यूज करना है। अब कॉमा इंटर कॉमा की जगह क्या यूज करेंगे, दैट, और यहाँ यूज करोगे सब्जेक्ट देन माइट। ऊपर हम लोग शुड यूज कर रहे थे, देखो यहाँ माइट यूज कर रहे हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो इस रूल पे ज्यादा फोकस करना, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इफ दे हैव गिवन एनी ऑप्टेटिव सेंटेंस and we have to change into indirect speech. Now reporting verb will be changed into wished, means said or said to will be changed into wished, cursed, blessed or prayed, or say to will be changed into wish, curse, bless, pray, etc. Right, in place of comma and inverted comma we have to use here that, now subject, then might, then V1, then object, then complements. Can you tell me why we are going to use here might? Anyone? तो मे का सर माइट पास्ट जैसा वेरी past गुड। देखो अब मे का माइट होता है, भले ही वो मे लिखे ना लिखे, दैट इज अंडरस्टूड, आई टोल्ड यू, दैट इज अंडरस्टूड। काफी बार कुछ चीजों जो है वो अंडरस्टूड होती है, जैसे मान लीजिए मैथ्स का आप लोग पढ़ते तो मैथ्स में पाई होता है, पाई की वैल्यू सबको पता है कि 22/7 है, और यदि डेसिमल में निकालोगे तो 143 कुछ निकलेगा, 3.143 ऐसे करके निकलेगा। तो जो भी है, तो भाई पाई की वैल्यू तो अंडरस्टूड है, यदि गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें 22/7 तो पता है, हम उसको लगा लेंगे। सेम एज मे वहां दिया हो ना दिया हो, आप मे का माइट करेंगे ही करेंगे वहां, ठीक, क्योंकि पास्ट में चेंज करना। अब देखिए जरा ध्यान से, अब है यहाँ पे माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो देखो क्या करना है, माई मदर सेड टू की जगह क्या आ गया यहाँ पे, ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या होता है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को। मेरी मदर ने मेरे फ्रेंड को आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। सो माई मदर ब्लेस्ड माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड को ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? Now in place of comma and inverted comma we have to place here that. Now previous rule will be same, this is second person you will be changed according to my friend, this is because this is object। अब my friend वो he भी हो सकता है और she भी हो सकती है, तो हमने दोनों लगा दिए, he और she। अब ये मे का बन गया आपका might, और live long का live long, बस फुल स्टॉप आ जाएगा इस एक्सक्लेमेशन साइन की जगह। साइन का भी फर्क पड़ता ध्यान रखना, we have to remove this sign, एक्सक्लेमेशन साइन, राइट। एक्सक्लेमेशन साइन को हटाकर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। सो क्या क्या हुआ देखिए, यहाँ पे सेड टू को रिप्लेस करके बन गया ब्लेस्ड, क्योंकि यहाँ पे मेरी मदर जो है मेरे फ्रेंड को ब्लेस कर रही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया दैट, यहाँ पे जो यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग टू ही और शी दोनों आ सकते हैं। एंड मे का बन गया माइट, और बाकी लिव लॉन्ग फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। सेकंड देखिए से,
सेकंड है शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो क्या आ गया यहाँ पे, शी का शी आ गया, सेड का आ गया प्रेड, सेड का क्या आ गया, प्रेड आ गया, प्रार्थना करना। शी प्रेड, शी प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या है यहाँ पे आएगा दैट, शी प्रेड दैट आ गया। क्यों, क्योंकि देखो गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे, राइट। अब यहां मैं ब्लेस नहीं कर रहा हूं, ना ही कि कोई मैं किसी को जो कर्ज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं प्रे कर रहा हूं। तो क्या करना है, देखिए शी प्रेड, उसने प्रार्थना किया, इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव टू प्लेस हियर दैट, गॉड का गॉड आ गया। अब क्या है यहाँ पे, मे का बन गया माइट, गॉड प्रेड दैट गॉड माइट, माइट। अब क्या आ गया यहाँ पे, ग्रांट। यहाँ पे क्या था आपका, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ मिसिंग है। मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो और हमें उसकी नीड हो तो हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो एज्यूम कुछ भी कर लीजिए, मान लो मैंने यहाँ पे मी कर लिया, तो मी यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे हिम कर सकते हो, यहाँ पे हर कर सकते हो, दैट इज योर विश एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑप्शंस यू हैव टू डू। तो क्या बन गया, शी प्रेड, क्योंकि प्रार्थना किया जा रहा है, दैट गॉड माइट, क्योंकि मे है नहीं तो और ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइट बनेगा, उसका मैंने कहा था आपको, ग्रांट मी, क्या बन गया, मी बन गया, ये हमने एज्यूम कर लिया और सक्सेस आ गया, ठीक है, सक्सेस आ गया। आगे देखिए ऐसे करके, नेक्स्ट है नंबर थर्ड, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू। तो क्या हो गया, ही का ही बन गया और सेड का क्या गया, प्रेड, ही प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या गया, दैट, ही प्रेड दैट, he prayed that। कौन सा, ये आपका फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू, राइट, सॉरी गॉड है ना, तो गॉड ये थर्ड पर्सन हो गया, तो नो चेंज हो जाएगा। मे का बन गया माइट, तो देखो क्या बन रहा है कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको आशीष दे। तो ये मैंने प्रे किया, तो प्रेड लगा दिया, कमांड को मैं दैट लगा दिया, गॉड का सब्जेक्ट गॉड आ गया, मे का माइट आ गया, ब्लेस का ब्लेस आ गया। अब यहाँ गया यू, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने कहा कुछ भी मान लो आप, मी मानना है मी मान लो, हिम मानना है हिम मान लो, ठीक है, लेकिन यू मत मानना। बस थर्ड और फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं आप, लेकिन सेकंड पर्सन मत मानना, क्योंकि सेकंड पर्सन को तो हम रिप्लेस कर रहे हैं वहां से ना, तो इस केस में आप सेकंड पर्सन नहीं मानेंगे, ठीक है, सेकंड पर्सन नहीं मानेंगे। आगे देखिए, they said to him may you die, may you die। so क्या करना, देखिए दे का दे आ गया, सेट टू के क्या गया, कर्स्ड, क्यों, तुम मर जाओ। अब सोचो जरा क्या है यहाँ पे, दे सेट टू मी, उसने मुझसे उससे कहा कि मे यू डाई, तुम मर जाओ। तो क्या लगा दिया हमने, सेट टू की जगह लगा दिया हमने यहाँ पे कर्स्ड, क्या लगा दिया, दे कर्स्ड, यहाँ पे आ गया हिम, दे कर्स्ड हिम। अब यहाँ पे क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ गया, दैट, दे कर्स्ड हिम दैट, लगा दिया, दे कर्स्ड हिम दैट। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, हिम का क्या बन गया, ही बन गया, दे कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई, ठीक है। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, सेट टू का कर्स्ड, कर्स्ड बन गया। फिर यहाँ पे यू का कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ गया, दैट आ गया। यू का क्या बन गया यहाँ पे, ही, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन था, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होना था, तो ही बन गया, ही बन गया। और मे का माइट बना, फिर डाई आ गया, माइट। आर यू गेटिंग नॉट ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा सबको। सर यस सर। आगे देखिए यहाँ पे नंबर 5, मनीषा सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। तो मनीषा ने क्या किया भाई, तुम्हें सफलता मिले, तो भाई वो विश कर रही है या ब्लेस कर रही है, कुछ भी आप कर सकते हो।
तो मनीषा ब्लेस्ड मी और विश्ड मी, राइट। तो ब्लेस्ड ज्यादा बेटर रहेगा कि उसने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या कहा? दिस इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या आ गया? आई आ गया। आई मे का क्या बन गया? माइट गेट सक्सेस। मनीषा ब्लेस्ड और विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस बन गया। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें। द सेंट सेड कॉमन टू मे गॉड हेल्प यू, तो क्या बन गया यहाँ पे? द सेंट का सेंट आ गया, सेड का प्रेड लग गया है, प्रेड। मे गॉड हेल्प यू, भगवान जो है आपकी मदद करे। तो यहाँ पे उसने प्रे किया, संत ने प्रे किया, प्रेड लगा दिया। कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह दैट लगा दिया। यहाँ पे क्या है आपका? गॉड है, तो गॉड का गॉड रहेगा। मे का क्या हो गया? माइट हेल्प, और यू जो सेकंड पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी आ गया। द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, राइट। तो मैंने कहा देखो, जब ऑब्जेक्ट आपको मानना हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं सेकंड पर्सन को छोड़कर, ठीक है, सेकंड पर्सन को छोड़कर। आगे देखिए, यहाँ पे आगे है ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये गुड मॉर्निंग का मतलब होता है जब हम विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करना, गुड आफ्टरनून विश करना, ठीक है, ये सब विश होता है। तो यहाँ विश करने के अलग से लगाते हैं, विश लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेट टू की जगह क्या आ जाएगा? ही का ही सेट टू की जगह लगा दिया विश्ड। द टीचर का द टीचर आ गया, ही विश्ड द टीचर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ गया? कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करना है? ही विश द टीचर, उसने टीचर को विश किया गुड मॉर्निंग। तो जब भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड नाइट, तो सिंपल आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट लगा देना है, विश लगा देना है, उसका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी विश किया उसने, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, उसको रख देना है। ठीक है, जैसे देखिए ये वाला फिफ्थ है, शी सेड गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए यहाँ पे शी विश्ड हर, हालांकि लिखा नहीं है कहीं पे, हमने मान लिया कि उसको विश किया। आप हिम भी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बताऊं हिम ही सही रहेगा ना, क्यों? क्योंकि इसने सर कहा है ना, मैम तो कहा सर नहीं। है। हाँ सर है, तो यहाँ पे आपको हिम करना पड़ेगा, हर सही नहीं रहेगा ना। आगे देखिए, हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर है तो आपको यहाँ पे हिम करना पड़ेगा। शी विश्ड हिम, उसने उसको विश किया सर गुड मॉर्निंग। हालांकि काफी बार सर की जगह ना रेस्पेक्टेडली, रेस्पेक्टफुली भी दे देते हैं, राइट, या विद रिस्पेक्ट ऐसे करके भी दे सकते हैं ऑप्शन में सर की जगह। बाकी ऐसे भी हो सकता है शी विश्ड हिम सर गुड मॉर्निंग, या शी विश्ड हिम रेस्पेक्टेडली या रेस्पेक्टफुली या विद रिस्पेक्ट गुड मॉर्निंग, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आई सेड गुड आफ्टरनून फादर। तो भाई आई विश्ड, मैंने विश किया किसको? फादर को, तो माई फादर लगा दिया बस खाली यहाँ पे। आई विश्ड माई फादर गुड आफ्टरनून, राइट, या आई विश द फादर भी आ जाता। मान लो ये मेरे पिता नहीं है, ये किसी चर्च के फादर है, तो वहां पे द फादर कर देता है, आई विश द फादर गुड आफ्टरनून। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है, समझना है कि कैसे बन रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे आगे है शी सेड टू मी गुड बाय, राइट। तो यहाँ पे देखो गुड बाय कोई विश नहीं है, गुड बाय आप क्या कर रहे हो? गुड बाय आप यहाँ पे जो है वेट करना बोलते हैं। यहाँ पे सेड टू की जगह वेट आ जाता है जब कोई विदाई वाले वर्ड बोलते हैं, जहां आप विदाई ले रहे हो। भाई गुड नाइट है, गुड बाय है, तो ये विदाई वाले वर्ड है। तो फॉर दैट वर्ड वी हैव टू यूज बेड, वर्ड वी हैव टू यूज BADE। शी बेड मी गुड बाय, तो यहाँ पे शी सेड टू का आ गया बेड, और यहाँ पे आएगा मी, शी बेड मी गुड बाय आ गया, ठीक है। आगे देखिए, द लीडर सेड फेयरवेल माई फ्रेंड्स। द लीडर वेड आ गया, क्यों? क्योंकि फेयरवेल का वर्ड भी जो है उसके लिए आता है, विदाई के लिए आता है। तो द लीडर बेड हिज फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये आएगा हिज फ्रेंड्स।
the leader weighed his friends farewell. ठीक है, the leader weighed his friends farewell, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्टेटिव भी खत्म होता है, देखिए यहाँ पे। इसके बाद आपका बचता है एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे कुछ किसी को पूछना है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब देखिए हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो जिस तरह से ऑप्टेटिव आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी जो है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, आफ्टर द सेंटेंस वी वर यूजिंग देयर एक्सक्लेमेशन साइन। जो ऐसे एक डंडा होता है ना, एक फुल स्टॉप वाला जो डंडा होता है हिंदी में, और उसके नीचे एक ऐसे पॉइंट लगा देते हैं, उसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन का साइन कहते हैं। तो ये हमने ऑप्टेटिव में भी यूज किया था, लेकिन लास्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लास्ट में भी यूज हो सकता है, स्टार्टिंग में भी यूज हो सकता है। ठीक है, वहां पे ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक, हिंदी में बोलते हैं। वहां हम लोग अपने जो है इच्छाओं को रखते हैं, विश को रखते हैं, किसी को ब्लेस कर रहे हैं, किसी को कर्ज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे मन के सडन फीलिंग्स आती है। द लेडी सेड, ओ माई डॉग इज डेड। ओ, द लेडी सेड, ओ माई डॉग इज डेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है द लेडी का लेडी आ जाएगा, सेड की जगह आता है एक्सक्लेम्ड विद, राइट। सेड की जगह या सेड टू की जगह आता है एक्सक्लेम्ड विद। और जो भी वो सेंटेंस का जो है बन रहा है सेंस, जैसे ओ माई डॉग इज डेड, यहाँ पे बन रहा है दुख का। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहे हैं कि दुख है वहां पे कि मेरा डॉग जो है वो मरा हुआ है। तो यहाँ पे हमने कर दिया द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सॉरो तक तो आ गया क्योंकि सॉरो है। उसके बाद क्या है, कॉमा इंवर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। यहाँ पे क्या है, माई डॉग। तो माई डॉग का क्या आ जाएगा, माई जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आ जाएगा हर डॉग। इज द मार्क का क्या आ जाएगा, वॉज वर वॉज डेड। द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हर डॉग वॉज डेड। ठीक है, द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हर डॉग वॉज डेड आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें। आगे है शी सेड इफ आई वर अ बर्ड। तो इसका मीनिंग समझिए, देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है यदि मैं एक पक्षी होती या होता, यदि मैं एक पक्षी होता या होती। सोचिए जरा, यहाँ पे क्या विश है या नहीं है, ऑब्वियसली विश है यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, शी विश्ड। अब कॉमन कॉमा की जगह क्या लगाना है, दैट। आपका यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी, और यहाँ पे इस वर्ग का बन जाएगा वुड बी। क्या बन जाएगा, वुड बी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक विश है, तो यहाँ पे वॉज और वर जो आता है इसका बनता है वुड बी अ वर्ड। शी विश्ड दैट शी वुड बी अ वर्ड, राइट। वह जो इच्छा करती है कि काश वह एक पक्षी हो, तो शी वुड बी अ वर्ड। अगला देखेंगे इसमें, अगला है दे सेड व्हाट अ ग्रेट फॉल। तो ग्रेट फॉल का मतलब यहाँ पे है कि फॉल का मतलब होता है झरना, जो होता है ना वाटरफॉल आप लोग बोलते हैं, राइट। तो भाई कोई आप यदि व्हाट अ ग्रेट फॉल बोल रहे हो कि कितना बड़ा जो है ये एक झरना है ये पानी का, तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, अपलॉज कर रहे हो। तो देखो क्या करना है, दे की जगह दे, सेट की जगह एक्सक्लेम्ड विद, और जो भी सेंस बन रहा है तारीफ का, अपलॉज, एप्रिसिएशन, प्रेज, कई सारे वर्ड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपलॉज वर्ड ज्यादा यूज होता है, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप तारीफ कर रहे हैं उसके, अपलॉज कर रहे हैं।
तो द एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज ऑफ कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह लगा दिया दैट। अब देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, व्हाट अ ग्रेट फॉल। तो जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो आप क्या करोगे, इट लगा सकते हो, इट, राइट। उसके बाद लगा दिया वॉज, उसके बाद लगा दिया ग्रेट फॉल। तो आ गया दे एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट इट वाज अ ग्रेट फॉल। बस ध्यान रखना सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। whenever you are going to change into indirect speech or passive voice, so always remember that the meaning or sense should not be changed. ये एक दीदी चेंज हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसमें, he said what a beautiful girl सीता is। तो देखो क्या है यहाँ पे, भाई आपने क्या किया यहाँ पे, what a beautiful girl सीता is, कितनी सुंदर लड़की है सीता। तो क्या देखिए यहाँ पे, he said की जगह क्या आ गया, exclaimed, exclaimed with। अब यहाँ पे क्या आ गया, praise, he exclaimed with praise, उसने प्रेज के साथ तारीफ की, प्रशंसा के साथ, क्योंकि भाई प्रशंसा कर रहे हैं, अप्लॉज भी लगा सकते हैं, एप्रिसिएशन भी, प्रेज भी। फिर कॉमन कॉमन के दैट लगा दिया। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, क्या है, सीता, तो हमने सीता लगा दिया। अब यहाँ पे इज़मार का किसमें कन्वर्ट होगा, वॉज में, तो वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बस आ गया। ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, ये हमने चेंज किया था, फिर लगा दिया दैट, बाकी सीता सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे इसका बन गया वॉज, इतना चेंजेस आया। He exclaimed with praise that Sita was a beautiful girl। अगला देखिए यहाँ पे, he said to me congratulations, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, he की जगह he, said to की जगह क्या आ गया यहाँ पे, congratulated, he congratulated me, बस, और उसने मुझसे congratulation कहा, तो आप बोल सकते हैं he congratulated me, उसने मुझे congratulate किया। तो कोई that word लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल ऐसे बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे है शी सेड थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद। तो भाई आपने कहा शी थैंक्ड मी, उसने मुझे थैंक यू कहा या थैंक किया उसने, ठीक है। तो ये देखिए यहां तक हमने जो है डिस्कस कर लिया, जो मेन 5 सेंटेंसेस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड आफ्टर दैट इंपेरेटिव, आफ्टर दैट ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, लास्ट था आपका उसमें। एनी डाउट ऑल ऑफ यू, कोई डाउट है इसमें बताइए। यस यस, सर। डू यू हैव एनी, हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? यस सर, कौन सा सेंटेंस था? हाँ प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। सर उससे पहले आप सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से सर स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें पहले, उसके बाद में क्वेश्चन पूछना आप। जी। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पेज नाउ। पूरा उतारा है, तो खाली मेमोरी फुल करूँ, पूरा उतारा है मैंने, ले लो फिर भी। नेक्स्ट पेज नाउ। ये अच्छा है यार, फिर पढ़ाने वाला गंगोला तो मैं 23 मिनट में निपटा दूँ। नेक्स्ट पेज नाउ। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। हाँ ये लास्ट पेज है, देखिए इसमें। अब देखिए इसमें जो बता रहे थे कि फर्स्ट डे है जिनका, उनको क्या क्या डाउट है, बस बाकी तो सबसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आगे फिर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे और एडवांस लेवल पे चले जाएंगे हम लोग, और लास्ट में ही आप लोग जुड़े थे। आई थिंक शीला मैम यू हैव जॉइंड, यू आर Yes. न्यू, यस सर। गॉट इट एनी डाउट? यस सर। यस सर। देखिए एक्चुअली हम लोगों ने बेसिक आपको पहले बता दिया, तो अच्छा ये होगा कि पहले रिकॉर्डेड जो क्लासेस है इससे रिलेटेड, इस जी टॉपिक से सर। रिलेटेड, बिकॉज मेनी क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डन, यस सर। राइट। इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ तो नहीं भेजा अभी तक, क्योंकि टॉपिक चल ही रहा है, स्क्रीनशॉट आई हैव गिवन,
यस राइट? सर, यस हाँ सर, तो आप उसको एक बार पढ़िए, उसके बाद कोई डाउट उठता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, आई एम रेडी टू गिव द आंसर, डोंट वरी। यस क्योंकि सर। जिनको सर जो अभी आप पढ़ाया ना उसमें मुझे एक डाउट है। यस, व्हाई नॉट। अभी यस मैं सर। आता हूँ, स्क्रीन पे आता हूँ वापस। और जी किसको डाउट है शीला मैम के सिवा? सर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो सेकंड सेंटेंस है ना, सी सेड इफ आई वर अ बर्ड, हम्म। सर इसमें इनडायरेक्ट में वर है तो यहाँ वुड भी कैसे आया सर, ये पता करना था मुझे। चलिए देखिए अभी बताते हैं, चलिए वापस आते हैं उसमें। खाली क्या है इसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैम ने बताया कि ये सेकंड वाला ना, शी जी सर। सेड इफ आई वर अ वर्ड। तो देखिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं कंडीशनल भी पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ इस सेंटेंस की बात करते जी हैं। सबसे पहले बताइए मैम, आई के साथ वॉज आता है या वर? सर, आई के साथ वॉज आता है। वेरी गुड, देखिए आपने पकड़ लिया, आई के साथ वॉज आता है, ठीक है। जबकि मैंने क्या लगाया हुआ है, आई के साथ वर। जी आई के साथ क्या लगा हुआ है, वर। क्या ये करेक्ट है? सर। यदि हम जनरल रूल के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू द कॉमन रूल, तो ये सही नहीं है। जी लेकिन अकॉर्डिंग टू एडवांस रूल दिस इज करेक्ट। अब इस एडवांस रूल है क्या, पहले आप इस चीज को समझेंगे। जी अब मैंने क्यों बताया, देखिए यदि कॉमन रूल के अकॉर्डिंग हम आई के साथ वॉज लगाते हैं, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, जैसे मान लो दे है, जी दे के साथ हम वर लगाते हैं, आई के साथ वॉज लगाते हैं, ये कॉमन रूल है। जी तो कॉमन रूल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं पहले सिखा चुका हूं कि यदि वो कॉमन रूल है तो वॉज और वर की जगह आएगा हैड बीन। बताया था नहीं बताया था सबको कि we have to, if we are going to replace these words, we have to place their had been in place of was or were, right? कब? जब was और were कॉमन तरीके से कॉमन रूल के अकॉर्डिंग आए कि सिंगुलर के साथ was आता है, प्लूरल के साथ were आता है, सिंपल। लेकिन ऐसा तो इस रूल को तो फॉलो नहीं किया हमने। यहाँ हमने लगाया आई के साथ वर। कब लगाते हैं आई के साथ वर? जब कभी इमेजिनेटिव सेंटेंस होता है, सपोजिशनल सेंटेंस होता है। पता क्या मीनिंग है इसकी बन रही है कि यदि मैं एक पक्षी होती, इसका मतलब मैं पक्षी नहीं हूं। उस लड़की ने कहा कि यदि मैं एक पक्षी होती तो उड़कर चले जाती, आराम से घूमती रहती बिल्कुल आसमानों में। इट मीन्स दैट गर्ल इज नॉट अ वर्ड, दैट इज ओनली इमेजिनेशन, दैट इज ओनली सपोज। जी तो जी जब ऐसे कल्पनाएं होती हैं, कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं और उसको चेंज करना होता है आपको पास्ट में, तो उस वर्ब को आप हैड बीन में चेंज नहीं करते, आपको जी वहां पे लगाना पड़ेगा सिर्फ वुड बी। ओके सर। फिर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, मैंने बेसिक से बताया था ना क्या, यदि मैंने बताया कि देखो कॉमन रूल है आई के साथ वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। लेकिन ये जो है इमेजिनेटिव, कॉपी में लिखना आप अच्छे से, फॉर इमेजिनेटिव, फॉर सपोजिशनल सेंटेंस वी हैव टू यूज वर्ब विद ऑल द सब्जेक्ट, इट डजंट मैटर दैट इज सिंगुलर और दैट इज प्लूरल, यस सर। राइट? यदि यस वो इमेजिनेटिव सेंटेंस है, सपोजिशनल है, तो उस वर्ब की जगह आएगा वुड बी। ध्यान रखिएगा, वुड बी आएगा। क्लियर नाउ ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? नो सर। हाँ, तो कल रिवीजन करके आएंगे क्योंकि हम अब एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं। तो प्लीज रिवाइज ऑल द सेंटेंसेस, ऑल द रूल्स, व्हाटएवर वी हैव डन, राइट? तब जाकर आप एडवांस चीजें समझ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी आगे, ठीक है? तो कल तो हम लिटरेचर के साथ मिलेंगे। कल है आपका वेडनेसडे और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका होगा मंडे को, राइट? सर मंडे मुझे क्लास में। शेड्यूल बता दीजिए सर। हाँ जी, शेड्यूल बता दीजिए सर, सब कब ग्रामर होती है, कब शेड्यूल लिटरेचर। मंडे ट्यूसडे होगा ग्रामर, और जो बाकी फ्राइडे तक होगा, फ्राइडे का मतलब यहाँ पे आपके वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 डेज आपका चलेगा लिटरेचर। जी सैटरडे सर। को आप रिवीजन करते हैं, एक दिन रिवीजन के लिए हम देते हैं, और संडे को आपका चलेगा सीडीबी।
ठीक है। चाइल्ड हाँ, लेकिन डेवलपमेंट। सीडीपी की क्लास थोड़ी अप एंड डाउन होती रहती है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली शाम को करते हैं हम लोग। ठीक है। जी सर। तो टाइमिंग तो यही रहेगी ना 7? संडे की टाइमिंग या कल की? सर कल की और रेगुलर कल क्लासेस। कल की तो सेम रहेगी। फ्राइडे तक है वो सेम रहेगी, लेकिन जो संडे की क्लास है उसका शाम को होगा, वो 6 o'clock मान लो। जी आप ऊपर नीचे भी हो जाता है, जैसे लास्ट टाइम हमने सैटरडे में ही कर लिया था। जी जी। ठीक है। हाँ, फेस्टिवल का टाइम था इसलिए। ठीक है, जो भी है मैसेज कर दिया जाएगा ग्रुप में आपके हैं। ओके सर, मुझे थैंक। आपको कुछ कहना था हाँ हाँ मैम प्लीज। सर। जैसे ये क्लास एंड होती है ना, खत्म हो जाती है, तो कभी कभी क्लास छूट जाती है। जैसे मुझे अभी कहीं बाहर जाना है 1 मंथ अच्छा। के लिए, तो पता नहीं वहाँ पे अटेंड करने के लिए मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसकी जो वीडियो रिकॉर्डेड है वो आप मतलब उसी दिन भेज दें, तो कभी रात में टाइम होगा तो हाँ देख हाँ, नहीं लेंगे। रिकॉर्डेड भेज देते हैं। एक्चुअल में ना ये जूम ऐप से हो रहा है, तो जूम वाले जब भेजते हैं तब हम आपको भेजते हैं। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा तो हम तुरंत भेज देते हैं। ठीक ठीक है। है सर। हाँ, तो ओके। डेट, उसमें डेट लिखा होता है कब का है, नहीं है, वो डेट लिखा होगा, उसके हिसाब से आप कर लेना। ठीक है। ठीक है सर। रिकॉर्डेड क्लास हम लोग भेज देते हैं, रेगुलर भेजते हैं। ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।